हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अनीशा को क्रीम रोल खाना बहुत अच्छा लगता था। वो आए दिन क्रीम रोल खाती रहती। ऐसे ही एक दिन अनीशा अपने घर में आराम से बैठकर क्रीम रोल खा रही थी। तभी उसकी सहेली रोजी आकर कहती है, अरे क्या यार, तो हमेशा एक ही चीज खाते रहते हैं, कभी तो कुछ और भी खा लिया कर। इसमें इतना भी क्या खास है? खास है तभी तो मैं बस क्रीम रोल खाती हूँ। अब बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तुझे नहीं पसंद तो इसमें मेरी क्या गलती। मुझे तो अच्छा लगता है ये, तो मैं तो खाऊंगी और मुझे क्रीम रोल खाते हुए मत रोका कर तू, ठीक है ना? क्यों ना रोकू, क्रीम रोल खा, लेकिन इतना भी तो मत खाया कर। इतना तो खाती भी नहीं हूँ मैं जितना तू बोल रही है। बस थोड़ा बहुत ही तो खाती हूँ मैं, और उसमें भी पता नहीं क्या मिर्ची लग रही है तुझे। ये ले, तू भी खा ले और अपनी क्रीम रोल को लेकर जलन ना थोड़ी कम कर, ठीक है? तू ही खा अपना क्रीम रोल, मुझे नहीं खाना और ना ही पसंद है। एक दो समझ भी आता है, लेकिन तू तो पागल ही हो रही है इन क्रीम रोल के पीछे। हाँ, ये तो फिर मेरे लिए ही अच्छा है ना। मत खा, मैं खा लूंगी, इसमें क्या है। अनीशा और रोजी दोनों बातें करने लगते हैं और अनीशा बातें करते करते क्रीम रोल ही खाती रहती है। अनीशा काफी सारे क्रीम रोल खा चुकी थी और धीरे धीरे सारे क्रीम रोल खत्म हो जाते हैं। और सारे क्रीम रोल खाने के बाद वो रोजी से कहती है, यार चल ना, क्रीम रोल लेने चलते हैं, सारे खत्म हो गए हैं, अब मैं क्या खाऊंगी? अभी तो इतने सारे क्रीम रोल खाए हैं और अब वापस लेने जाना है क्या तुझे क्रीम रोल? कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं लेना, चल यहीं पर बैठी रह। ऐसे कैसे? तुझे भी तो मोमोज बहुत पसंद है और तू हमेशा खाती रहती है। मैं तो तुझे मोमोज खाने के लिए कभी मना नहीं करती, लेकिन तू क्यों मना कर रही है? हाँ, मैं मोमोज खाती हूँ, लेकिन इतना भी नहीं खाती जितना तू एक बार में क्रीम रोल खाती है। तेरी मम्मी कुछ बोलती नहीं है क्या? मम्मी को पता भी नहीं है। एक बार मम्मी ने देख लिया था, इसलिए मैं मम्मी से छुप कर खाती हूँ। जब मम्मी घर में नहीं होती तभी खाती हूँ मैं। रुक जा, फिर तो मैं तेरी मम्मी को बताती हूँ, तभी अकल ठिकाने आएगी तेरी। यार तू भी क्या बच्चों की तरह बातें कर रही है। चल अब क्रीम रोल ले ले, तुझे मोमोज भी खिला दूंगी। अब तो ठीक है ना, मुझे अच्छे से पता है तुझे मोमोज खाने हैं, इसलिए इतने बहाने बना रही है। चल, अब तू बोल रही है कि मोमोज खिलाऊंगी तो चल लेती हूँ। वैसे भी तू मेरे बिना तो कहीं जाएगी नहीं, इसलिए चल ही लेती हूँ। अनीशा और रोजी पहले मोमोज खाने जाते हैं और मोमोज खाने के बाद दोनों क्रीम रोल लेने जाते हैं और वहाँ दुकान वाले भैया से क्रीम रोल मांगते हैं। लेकिन वहाँ पर क्रीम रोल खत्म हो चुका था, इसीलिए अनीशा और दुकानों पर जाती है, लेकिन कहीं भी उसे क्रीम रोल नहीं मिलता। ये देखकर अनीशा का मुंह उतर जाता है और वो रोजी से कहती है, यार आज तो कहीं भी क्रीम रोल नहीं मिला। मेरा तो क्रीम रोल खाए बिना मन ही नहीं मानता। तुझे कोई दुकान पता है जहाँ क्रीम रोल मिलते हो? अबे यार, कोई नहीं मिला तो कल ले लियो, फ्रेश मिल जाएगा। नहीं, मुझे तो अभी चाहिए। अब मुझे नहीं पता कहाँ से मिलेंगे। मैंने तुझे मोमोज खिलाए थे ना, अब तू भी मुझे कहीं से भी क्रीम रोल ला कर दे। ये कोई बात हुई? तूने मुझे मोमोज खिलाए तो अब मैं कहाँ से लाऊं तेरे लिए क्रीम रोल? बोल तो रही हूँ कल खा लियो, लेकिन तुझे वो भी नहीं मानना है। यार तुम मेरे लिए इतना सा नहीं कर सकती क्या? मैं तो तुझसे बस अपने मनपसंद क्रीम रोल ही मांग रही हूँ, वो भी तू मुझे नहीं दे सकती? मेरे घर के पास एक दुकान है, लेकिन वहाँ पर कई दिन पुराना पड़ा रहता है। खाएगी तो बोल, चल वहीं पर चलते हैं। हाँ ठीक है, चल वहीं चलते हैं, कम से कम क्रीम रोल खाने को तो मिलेंगे। दोनों क्रीम रोल लेने के लिए चले जाते हैं और वहाँ से क्रीम रोल ले लेते हैं। लेकिन उस दुकान पर कई दिनों के बासी क्रीम रोल रखे थे। ये पता होने के बाद भी अनीशा के मनपसंद क्रीम रोल थे, इसीलिए अनीशा अब रोज वहीं से बहुत सारे क्रीम रोल लेकर खाने लगती है। एक दिन अनीशा अपने कमरे में चुपके से क्रीम रोल खा रही थी। तभी उसकी माँ लक्ष्मी वहाँ आती है और अनीशा को क्रीम रोल खाते हुए देख लेती है और अनीशा पे गुस्से में बरसते हुए कहती है, ये क्या है? तुझे कितनी बार मना किया है ना, क्रीम रोल मत खाया कर, लेकिन तू मेरी बात सुनती क्यों नहीं है? माँ मैं क्या करूँ, मेरा मन ही नहीं मानता क्रीम रोल खाए बिना, इसलिए खा लेती हूँ। और क्रीम रोल ही तो है, कोई जहर थोड़ी खा रही हूँ जो खाने से कुछ हो जाएगा। अरे ये कई कई दिनों के बासी रखे होते हैं, ये खाकर तेरी तबीयत भी खराब हो सकती है, इसलिए तुझे बोल रही हूँ। कुछ नहीं होता माँ, आप बिना बात के इतना परेशान हो जाती हो। मैं तो इतने समय से क्रीम रोल खा रही हूँ, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, तो आगे कैसे हो जाएगा? अभी नहीं हुआ तो जरूरी थोड़ी है आगे भी कुछ नहीं होगा, लेकिन सावधानी तो रखनी ही चाहिए ना, या हमेशा अपनी ही मर्जी करेगी तू? माँ आप भी खाकर देखो ना, जब तक आप क्रीम रोल का स्वाद नहीं लोगे तो उसका मजा क्या ही पता चलेगा आपको।
तू ही ठूस अपने क्रीम रोल और उसके मजे ले। मुझे मत बता, पता नहीं कितने कितने दिन पुराने पड़े रहते हैं और तू वही खा रही है। माँ, क्यों ना हम भी एक क्रीम रोल की दुकान खोल ले? कितना अच्छा होगा ना, मैं क्रीम रोल बेचूंगी, है ना? बहुत अच्छा आइडिया है ना? हाँ, और ये भी बोलना, मैं सारे क्रीम रोल खा भी जाऊंगी और दुकान खाली कर भी दूंगी पूरी। क्यों, ये अच्छा आइडिया है ना? अब माँ, दुकान खुलेगी तो 1-2 क्रीम रोल तो मैं खा ही सकती हूँ ना। क्यों, इसमें भी कोई दिक्कत है क्या? और हम तो नए ताजे क्रीम रोल ही रखेंगे ना दुकान में। रहने दे, जब खुद सीख बनाना, फिर बोलियो। अनीशा लक्ष्मी की बात को ऐसे ही हवा में उड़ा देती है और अपनी क्रीम रोल खाने की आदत नहीं छोड़ती। और इसी तरह बहुत दिन निकलते हैं। अब तो अनीशा को क्रीम रोल की इतनी आदत लग चुकी थी कि वो सुबह उठने के बाद सबसे पहले क्रीम रोल खाती। मतलब उसको बस क्रीम रोल से मतलब था। वो कहीं जाती, किसी दोस्त के घर जाती, तो भी वहाँ खुद मुंह से क्रीम रोल की मांग करती। और ऐसे ही उसकी जिंदगी कट रही थी। ऐसे ही एक दिन अनीशा एक नई क्रीम रोल की दुकान पर गई और वहाँ उसे सुनील नाम का एक लड़का मिला। अनीशा उससे बोलती है, एक्सक्यूज मी, क्रीम रोल पैक कर दो 12। कोई बर्थडे पार्टी है क्या? आप इतने सारे क्रीम रोल लेकर जा रही हो? बताओ, मैं आपके लिए और भी तरह के क्रीम रोल बनवा सकता हूँ। और भी तरह के क्रीम रोल होते हैं क्या? मुझे तो पता ही नहीं है। और वैसे ये सारे क्रीम रोल मेरे लिए हैं। मुझे क्रीम रोल बहुत पसंद है, इसलिए मैं ये लेती हूँ। मैडम, आप इतने सारे क्रीम रोल अकेले खाती हो? हाँ, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, सबकी पसंद होती है। मेरी क्रीम रोल पसंद है तो मैं ये खाती हूँ। लेकिन आप ऐसे ही कहीं से भी ले लेती हो या कोई बेकरी से लेती हो? मैं तो ऐसे ही किसी भी दुकान से ले लेती हूँ। क्रीम रोल खाने से मतलब है मुझे तो। मैडम, ऐसे ही कहीं से भी ले लेती हो तो वो लोग तो पुराने भी रखते होंगे और वो ही आपको दे देते होंगे, लेकिन वो सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है, जब आपको क्रीम रोल इतना पसंद है तो और भी तरीके के क्रीम रोल के बारे में आपको कैसे नहीं पता? तो आप बता दो ना। मैडम, क्रीम रोल भी बहुत तरीके के होते हैं। चॉकलेट क्रीम रोल, व्हाइट क्रीम रोल, और भी बहुत तरीके के होते हैं। भैया, आप मुझे सिखा दोगे ये सारे क्रीम रोल बनाना? हाँ बिल्कुल, वैसे भी मुझे एक हेल्पर चाहिए ही था और अब तो आप सामने से बोल रही हो, मेरे लिए ही अच्छा है। आपको क्रीम रोल बनाना भी आ जाएगा और मुझे एक हेल्पर भी मिल जाएगा। हाँ बताओ फिर, मैं कब से आना शुरू करूँ? अभी से आ जाओ। सुनील अनीशा को क्रीम रोल बनाना सिखाने लगता है और अनीशा भी दिल लगा के क्रीम रोल बनाना सीखती है। और क्रीम रोल बनाते बनाते उसे बस क्रीम रोल बनाना ही अच्छा लगने लगता है। अब उसका क्रीम रोल खाने से मन हट गया था, क्योंकि जब वो चीज वो रोज बनाती तो उसका मन हटना ही था। अब अनीशा ना खुद ही क्रीम रोल खाती बल्कि सिर्फ बनाती। और इसके बाद अनीशा ने खुद की क्रीम रोल की दुकान खोल ली, जो बहुत अच्छे से चलने लगी। और उसकी इस दुकान से उसकी माँ भी बहुत खुश थी। अब अनीशा सबके साथ खुशी खुशी रहती और बस कभी कभी क्रीम रोल खाती। त्रिशा अपने माँ बाप की एकलौती और बहुत लाडली बेटी थी। उसके माता पिता ने उसकी हर जरूरत का ख्याल रखा था। एक रोज त्रिशा जिम में वर्कआउट कर रही थी, तभी उसे प्यास लगती है और वो अपनी वाटर बोतल निकालती है, लेकिन उसमें पानी नहीं था। तभी विहान नाम का लड़का उसके पास अपनी पानी की बोतल ऑफर करते हुए कहता है, ये लीजिए, आप मेरी बोतल से पानी पी लीजिए। नो थैंक्स, मैं ऐसा वैसा पानी नहीं पीती। पर ये ऐसा वैसा पानी नहीं है, बल्कि आरओ का पानी है, बिल्कुल साफ और शुद्ध। हाँ होगा ये आरओ का, बट मुझे ब्लैक वाटर पीने की आदत है, तो मैं ये पानी नहीं पी सकती। ब्लैक वाटर मतलब काला पानी? नहीं नहीं, काली तो चाय होती है, कॉफी होती है, पानी थोड़ी होता है। किसने कहा नहीं होता? ये कहोगे तुमने कभी नहीं देखा होगा ब्लैक वाटर। ऐसा नहीं है, देखा है मैंने ब्लैक वाटर। रोज सुबह सुबह मेरे घर की नाली में बहता है, रास्ते वाले नाले में भी देखने को मिलता है। पर क्या है ना, वो पीने लायक तो नहीं होता ना। ओहो स्टूपिड, मैं उस गंदगी वाले ब्लैक वाटर की बात नहीं कर रही, मैं ब्लैक अल्कलाइन वाटर की बात कर रही हूँ, जो पीने के लिए यूज किया जाता है। रुको दिखाती हूँ। कहाँ गई दूसरी बोतल? यहीं तो रखी थी। हाँ, इतना कहकर वो अपने बैग से एक बोतल निकालती है, जिसमें काले रंग का पानी था, जिसे त्रिशा पीने लगती है। वो काला पानी त्रिशा को पीते देखकर विहान हैरान हो जाता है और त्रिशा पानी पीकर कहती है, ये है ब्लैक अल्कलाइन वाटर। तुम्हारे इस पानी से कहीं ज्यादा मिनरल्स होते हैं इसमें, और मैं यही पीती हूँ। ब्लैक वाटर मतलब काला पानी, कोई कैसे पी सकता है? कैसा स्वाद होगा इसका? और ये मिलता कहाँ है?
तुम कहाँ खो गए? साइड हटो, मेरा टाइम ओवर हो गया, मुझे जाना है। हाँ हाँ ठीक है। तभी त्रिशा अपनी ब्लैक वाटर की बोतल लेकर वहाँ से चली जाती है। पहली बार काला पानी पीने वाली देखकर विहान को अचंभा होता है, इसीलिए वो घर जाते ही अपने लैपटॉप पर ब्लैक वाटर के बारे में सर्च करता है और ब्लैक वाटर के बारे में सब कुछ पढ़ने के बाद कहता है, साला इतना महंगा पानी किसने बनाया है? 90 रुपए का आधा लीटर काला पानी। अरे इससे सस्ता तो बिस्लरी का पानी आता है। लगता है ये लड़की कुछ ज्यादा ही अमीर है, तभी तो पीने के पानी पर इतना खर्च करती है। ब्लैक वाटर के बारे में पढ़ने के बाद विहान अंदाजा लगा लेता है कि त्रिशा एक अच्छे खासे अमीर परिवार से ताल्लुक रखती है। एक रोज जब त्रिशा की कार जिम के आगे आकर रुकती है और वो कार से उतरकर आगे बढ़ने लगती है, तभी उसका पैर एक पत्थर से टकराता है और वो गिरने ही वाली होती है कि विहान आकर उसे अपनी बाहों में थाम लेता है। त्रिशा काफी देर तक उसे देखती है, तभी विहान कहता है, आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ थैंक यू, तुमने मुझे गिरने से बचा लिया। इट्स ओके, चलिए अंदर चलते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। दोनों साथ में जिम जाते। उस दिन के बाद से त्रिशा रोज जिम करते हुए विहान को देखा करती। धीरे धीरे दोनों साथ वॉक करते हुए जिम आया जाया करते, जिससे दोनों में नजदीकियां बढ़ती है और दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। एक रोज दोनों पार्क में बैठे एक दूसरे से बातें कर रहे थे, तभी त्रिशा को अचानक हिचकी आती है। तुम कुछ कह रहे थे? मैं तो तुम्हारे पास बैठा हूँ, फिर तुम्हें कौन याद कर रहा है? ओहो पानी, हाँ हाँ मेरे पास है। ब्लैक वाटर। फिर तो हिचकी लेती रहो। अरे तुम्हारी हिचकी भी क्या काले पानी से ही बुझेगी? पानी तो पानी होता है। तभी विहान उसे जबरदस्ती पानी पिलाता है, तब जाकर उसकी हिचकी बंद होती है और वो कहती है, तुम भी ना, मैं ये नॉर्मल पानी नहीं पीती, बताया तो है, फिर भी तुमने मुझे ये जबरदस्ती पानी पिला दिया। हाँ, और इसे पीने से ही तुम्हारी हिचकियाँ बंद हुई हैं। ये काला पीला पानी कुछ नहीं होता, समझी तुम? पानी पानी होता है। और हम क्या पानी की चर्चा लिए बैठे हैं? हम तो प्यार की बातें कर रहे थे ना। वही तो मैं कह रही थी कि तुम क्या कहना चाह रहे थे? यही कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि अब और दूरी नहीं सह सकता तुमसे। विहान की बात सुनकर त्रिशा उसकी तरफ प्यार से देखती है और झट से उसके गले लग जाती है। कुछ दिनों बाद दोनों अपने परिवार वालों को एक दूसरे के बारे में बताते हैं, जिसके बाद एक अच्छे से मुहूर्त पर उनके परिवार वालों के आशीर्वाद से उनकी शादी होती है। शादी के बाद सब ठीक चल रहा था। एक दिन जब त्रिशा की सास हॉल में बैठी होती है तो डोरबेल बजने की आवाज आती है, तो उसकी सास सरिता दरवाजा खोलती है तो देखती है कि सामने एक डिलीवरी बॉय खड़ा है। ये लीजिए आपके ब्लैक वाटर की 6 बोतल का पार्सल। क्या कहा? कौन सा वाटर? वाटर नहीं माता जी, ब्लैक वाटर मतलब काला पानी। हाय दैया, तू काला पानी देने आया है? अरे आज के जमाने में काला पानी की सजा घर पर देने आते हैं क्या? पर मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया? अरे माता जी, ये काला पानी की सजा नहीं, पीने वाला काला पानी है। आपके घर से किसी ने ऑर्डर किया है। काला पानी, वो भी पीने के लिए? अरे नास पिटे, मेरे घर में पीने के पानी की कमी है क्या? पानी बाहर से मंगवाए, वो भी काला। सरिता डिलीवरी बॉय को अपनी बातों से चमका ही रही थी कि तभी उनका शोर सुनकर त्रिशा बाहर आती है और उनकी बातें सुनकर कहती है, ओहो सासू माँ, आप क्यों इस बेचारे को सुना रही हैं? मैंने ही ऑर्डर किया है ये ब्लैक वाटर, लाओ भैया। इतना कहकर वो उसे पैसे देकर पार्सल लेकर अंदर चली जाती है, तो सरिता भी उसके पीछे जाकर कहती है, अरे बहू, ये क्या है? तू बाहर से मंगवा कर पानी पीती है, वो भी काला, पर क्यों? सासू माँ, आज से नहीं, मैं हमेशा से ब्लैक वाटर ही पीती हूँ। वो क्या है ना, ये स्किन के लिए बहुत हेल्दी होता है। अरे काला दिखने वाला पानी सफेद पानी से साफ और सेहतमंद कैसे हो सकता है? और अगर है भी तो इतना महंगा पानी पीने की क्या जरूरत है, वो भी घर में पानी रहते हुए? सासू माँ, अब अच्छी चीजें तो महंगी होती ही है ना, और आप नहीं जानती, इसमें नॉर्मल पानी से कई ज्यादा मिनरल्स होते हैं जो शरीर को अंदर से साफ करते हैं। और आपको पता है, इसका टेस्ट भी नॉर्मल पानी जैसा ही होता है। हाँ, बस दिखने में ये काला होता है। देखिए, आप टेस्ट करके देखिए। अरे दूर रख इतना महंगा पानी, मेरे कलेजे से नीचे नहीं उतरेगा। ना जाने तू कैसे और क्यों पीती है। कैसी काला पानी पीने वाली बहू मिली है मुझे। सरिता ब्लैक वाटर के बोतल को घूरते हुए कमरे में चली जाती है। समय बीतता है। एक रोज सरिता अपने बहू बेटे के साथ पड़ोसन के घर खाने पर जाती है। सभी मिलकर खाना खा रहे थे, तभी त्रिशा
इधर उधर देखने लगती है। तो उसकी पड़ोसन कहती है, अरे सरिता, तेरी बहू को क्या चाहिए? सब कुछ तो टेबल पर ही पड़ा है। वो आंटी, पानी पीना था मुझे। हाँ तो सामने इतना बड़ा जग रखा हुआ है, इसमें पानी मैंने नहाने के लिए नहीं भरा। नहीं आंटी, वो मैं ये पानी नहीं पीती, मुझे ब्लैक वाटर पीने की आदत है। मतलब तो मैं इस पानी में काला रंग मिलाकर लाऊं क्या? अरे नहीं नहीं आंटी, त्रिशा तो बस ऐसे ही कह रही है। त्रिशा, तुम्हारी तरह हर कोई ब्लैक वाटर नहीं पीता ना, समझा करो। चुपचाप खाना खाओ और घर को चलो। अरे पर बहू, परवर की कथा घर पर सुना दियो, अभी खाना खा ले। अपनी सास के कहने पर त्रिशा चुपचाप खाना खाने लगती है। पड़ोसन के घर से लौटने के बाद त्रिशा को बहुत तेज प्यास लगती है, तो वो फ्रिज से एक ब्लैक बोतल लेने जाती है, लेकिन सारी बोतल खाली होती है। तो विहान उसे नॉर्मल पानी का ग्लास लाकर देता है। बहुत मना करने के बाद आखिर में वो पूरा ग्लास पानी पीकर गहरी सांस लेती है। मिली अब शांति कि अभी अपना वो काला पानी पीने पर ही तेरी प्यास बुझेगी। तूने तो बहू काले पानी का अलग ही चोचला पाला हुआ है। सासू माँ, ब्लैक वाटर पीना कोई बुरी बात तो नहीं, उसकी बहुत फायदे हैं। माँ ने कब कहा कि बुरी बात है? बुरी बात तो ये है कि दूसरों के यहाँ जाकर भी तुम ब्लैक वाटर मांगने लग जाती हो। अरे सब इतने अमीर नहीं हैं कि इतना महंगा पानी पिए। और नहीं तो क्या, वैसे भी हम तो नहीं पीते तेरा ये काला पानी, तो क्या हम स्वस्थ नहीं हैं? हम बीमार हैं। देख बहू, मैं तुझे पीने से मना नहीं करूंगी, लेकिन हमेशा सब जगह तेरे लिए काले पानी का बंदोबस्त करने का ठेका नहीं उठाऊंगी। और नहीं तो क्या त्रिशा, इतना महंगा पानी हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। आप लोग ठीक कह रहे हैं, मैं ही इस ब्लैक अल्कलाइन वाटर पर कुछ ज्यादा ही निर्भर रहने लगी हूँ। लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि पानी का साफ और शुद्ध होना जरूरी है, फिर वो ब्लैक वाटर हो या ना। इस तरह अब त्रिशा हमेशा ब्लैक वाटर ही पीने की जिद नहीं किया करती। नीलम एक छोटे से गांव में अपनी माँ और अपनी छोटी बहन के साथ रहती थी। नीलम एक बहुत ही शांत और समझदार लड़की थी। एक दिन नीलम घर में सभी के लिए खाना बना रही थी। तभी उसकी छोटी बहन रीमा वहाँ आकर कहती है, क्या दीदी, रोज रोज ये बोरिंग खाना? मैं नहीं खा रही, आप ही खाओ। क्यों नहीं खाना? इतना अच्छा खाना तो बनाया है, तुझे क्यों नहीं खाना? मैं तो ये सब खा खा कर पक गई हूँ। कभी तो पिज्जा बर्गर बना दिया करो, रोज यही बना कर रख देती हो। मैंने आज तक पिज्जा का नाम ही सुना है। बहुत अच्छा लगता है, मुझे पिज्जा खाना है, बस आप बनाओ या बाहर से लेकर आओ। अच्छा ठीक है, अभी खाना खा ले, बाद में हम दोनों चलेंगे तेरा पिज्जा खाने, ठीक है ना? अब तो या अभी भी कोई परेशानी है? यहाँ गांव में कहीं पिज्जा तो नहीं मिलता, हम पिज्जा खाने कहाँ जाएंगे फिर? जब यहाँ मिलता ही नहीं है तो क्यों इतनी जिद कर रही है? अब यहाँ आता ही नहीं है तो कहाँ से लाऊं तेरे लिए? मैंने फोन में देखा है, देखने में बहुत अच्छा लगता है। मेरा तो बहुत मन है खाने का। और वैसे भी गांव से बाहर एक दुकान है, वहाँ पिज्जा मिलता तो है, वहाँ चले क्या? गांव से बाहर इतना दूर क्यों जाना है? कुछ और खा ले, बता दे, कुछ और बना देती हूँ। तू भी क्या ये पिज्जा की रट लगा रखी है? ठीक है फिर, मैं खाना ही नहीं खा रही। अरे जिद क्यों कर रही है? कुछ और खाना है तो वो खा लेना। अब तेरे पिज्जा के लिए गांव से बाहर इतना दूर हम जाएंगे? तो क्या हुआ, वैसे तो आप मेरी सारी बात मानते हो ना, तो ये बात भी मान लो ना। चलो ना, पिज्जा खाने चलते हैं। अच्छा ठीक है, चलते हैं, लेकिन पहले खाना तो खा ले। या ये भी नहीं खाना? अगर ये नहीं खाएगी तो मैं नहीं जा रही तेरे साथ। अरे नहीं, मैं खा तो रही हूँ, आप मना मत करो, ठीक है ना? हाँ ठीक है, चल अब जल्दी से खा ले, मैं तब तक अपना सारा काम खत्म कर लेती हूँ, फिर हम दोनों चलेंगे, ठीक है? हाँ ठीक है। नीलम अपना काम खत्म करने के बाद रीमा के साथ गांव से बाहर वाली दुकान पर पिज्जा खाने चली जाती है और वहाँ दोनों बहनें पिज्जा ऑर्डर करती है। थोड़ी देर बाद पिज्जा आ जाता है और दोनों खाने लगती है और खाते खाते रीमा कहती है, सारा खाना एक तरफ और ये पिज्जा एक तरफ, हाय मजा ही आ गया। क्यों दी, है ना बहुत अच्छा? अब पता चला लोग पिज्जा की इतनी तारीफ क्यों करते रहते हैं। इसमें क्या अच्छा है, सब्जी ही तो है, और यही सब्जी मैं तुम्हें घर में खाने में देती हूँ तो मुंह बना लेती हो और यहाँ बड़े मजे से खा रही हो। दीदी, इसमें बस सब्जी थोड़ी है, चीज है और भी फ्लेवर है, तभी तो इतना अच्छा लग रहा है। आप तो वही बात बोल रही हो, सब्जी कच्ची खाओ या पकाकर खाओ, जानी तो पेट में ही है ना? इसमें सब्जी का टेस्ट आ रहा है, पिज्जा का मजा आ रहा है। ये तो मैं घर पे भी बना सकती हूँ, लेकिन तुझे घर का पसंद कहाँ आएगा? जब तक पैसे ना लगे तब तक तुझे कोई चीज अच्छी कहाँ लगती है? क्या दी, आप भी ना, घर पर कैसे बनेगा? सामान है क्या आपके पास? और ओवन भी नहीं है तो कैसे बनेगा? इसमें हंसने वाली क्या बात है? घर में सारी सब्जियां तो रहती है ना,
और मैं इसे बिना ओवन के भी बना सकती हूँ, बस मुझे चीज चाहिए। कोई बात नहीं, चीज हम यहाँ से ले लेंगे जाते टाइम। मैं भी तो देखूँ आप कैसे बनेगा पिज्जा। ठीक है, अब ये खत्म कर, फिर मैं खिलाती हूँ तुझे पिज्जा। नीलम और रीमा दोनों घर आ जाती है और साथ में चीज भी लेकर आती है। नीलम चीज लेकर किचन में जाती है और पिज्जा बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद पिज्जा बन जाता है और तब तक उसकी माँ मालती भी आ जाती है। नीलम दोनों के लिए पिज्जा लेकर आती है और नीलम का बनाया हुआ पिज्जा रीमा खाती है और उसे बहुत अच्छा लगता है। जिसके बाद रीमा कहती है, वाह दी, क्या पिज्जा बनाया है। झूठ मत बोलना, आप वहीं से लेकर आई हो ना? अब गरम करके मुझे दे रही हो। क्यों, बोला था ना मैं भी बना सकती हूँ पिज्जा। ये देसी अंदाज में बनाया है मैंने। क्यों, अब तो मानती है ना अपनी बहन को? हाँ दीदी, मान गई आपको। अच्छा मैं ये बोल रही थी नीलम, कल तेरे को ना देखने वाले लड़के वाले आने वाले हैं, तो सारी तैयारी कर लियो। और हाँ, तूने जो आज बनाया था ना, कल भी वही बना लियो, क्या पता लड़के वालों को अच्छा लग जाए। ठीक है माँ, मैं सब बना दूंगी। नीलम घर की अच्छे से सफाई करती है और अगले दिन नीलम सारी तैयारी कर देती है। लड़के वालों के लिए पिज्जा भी बनाती है और थोड़ी देर बाद लड़का अरुण अपनी माँ सविता के साथ आता है और दोनों परिवार वाले आपस में बात करके रिश्ता पक्का करते हैं। और रिश्ता पक्का होने के बाद सविता कहती है, बहन जी, अब आपकी बेटी हमारी हुई, लेकिन एक बात तो बताओ, ये पिज्जा यहाँ गाँव में कहाँ से आया? बहन जी, ये आपकी होने वाली बहू ने ही बनाया है। क्या तुमने ये पिज्जा बनाया है? सच में बहुत अच्छा बना है। लग ही नहीं रहा है कि मैं ये गांव में खा रहा हूँ। कैसे बनाया तुमने? ये मैंने अपने देसी अंदाज में बनाया है, रोटी पर सारी सब्जी डालकर और चीज लगाकर। मेरी बहन को पिज्जा बहुत पसंद है ना, इसलिए। अरे वाह, हमने तो सोचा ही नहीं था ऐसे भी पिज्जा बन सकता है। ये तो हेल्दी और बहुत ही अच्छा है। जी, मेरी बेटी ऐसे ही घर में सब बनाना जानती है। लड़के वालों को भी पिज्जा बहुत अच्छा लगता है और ऐसे ही हंसी मजाक करते हुए कुछ दिनों बाद दोनों की शादी होती है। शादी के बाद नीलम घर को बहुत अच्छे से संभालती है, लेकिन शादी के बाद हर रोज नीलम अपना देसी अंदाज का पिज्जा बनाया करती। कई दिनों तक ऐसा ही चलता है। कुछ दिनों बाद नीलम सबके लिए देसी अंदाज में पिज्जा बनाकर लाती है और ये देखकर सविता कहती है, अरे बहू, हमें पता है तुझे देसी अंदाज में पिज्जा बनाना आता है, लेकिन जरूरी तो नहीं ना तू अब रोज रोज यही बना कर लाए। अरे बस भी कर। माँ जी, आप सबको अच्छा लगता है तभी तो मैं बनाती हूँ। हाँ, हमारा नाम लेकर तू भी खा लिया करना। पिज्जा बनता भले ही सबके लिए हो, लेकिन सबसे ज्यादा तू ही खाती है। कहाँ तेरी बहन बोलती थी तुझे ये सब पसंद नहीं है, और अब तो तेरा यही सब मनपसंद हो गया है ना। माँ जी, अब ये तो अच्छे लगने वाली चीज है तो अच्छी लगेगी ना। हाँ, लेकिन तू खुद तो देसी है, अब तो रोज देसी पिज्जा भी खिलाती रहती है, बस सब्जियां ही भरी रहती हैं। मेरा तो मन भर गया है तेरे ये देसी पिज्जा खा खा कर। कोई बात नहीं, मैं ये देसी पिज्जा दूसरे देसी अंदाज में बना देती हूँ, वो आपको और भी अच्छा लगेगा। अरे मैं क्या बोल रही हूँ और तू क्या समझ रही है? मैं थक गई अब तेरा पिज्जा खा खा कर। अब तू अपनी देसी पिज्जा नहीं बनाएगी घर में। लेकिन क्यों माँ जी, आपको अच्छा नहीं लगता तो मत खाओ ना, लेकिन मैं और अरुण जी तो खाएंगे ही। आप हमें तो मत रोको खाने से। मैंने बोल दिया तो मतलब बोल दिया, अब से इस घर में देसी पिज्जा नहीं बनेगा। सविता घर में पिज्जा बनाने से बिल्कुल मना कर देती है, लेकिन वो ज्यादा दिन तक नहीं रुक पाती देसी पिज्जा खाए बिना। इसीलिए वो वापस से देसी पिज्जा बनाकर खाने लगती है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद अरुण अपने दोस्त पंकज के साथ घर आता है और नीलम को बुलाता है। नीलम सबके लिए अपना बनाया हुआ देसी पिज्जा लेकर आती है और सब खाने लगते हैं। तभी वहाँ सविता आती है और नीलम को वापस पिज्जा लाते देखकर कहती है, तू आज फिर पिज्जा ले आई, कभी तो रहने दिया कर। अरे वाह, पिज्जा तो बहुत अच्छा बना है। कहाँ से लाए हो? और आंटी जी, आप मना क्यों कर रही हो इसे पिज्जा लाने के लिए? इतना तो अच्छा है। ये तो मेरी बीवी ने बनाया है। मेरी देसी बीवी ने अपनी देसी अंदाज में ये बनाया है। ये तो सच में बहुत अच्छा बना है। तुम्हें इतना अच्छा देसी पिज्जा बनाने आता है, तुम क्यों ना अपने देसी पिज्जा की स्टॉल लगा लिया करो। हाँ, अब यही तो बचा है। अब तक हमें अपना देसी पिज्जा खिला रही थी, अब बाहर लोगों को भी ये मेरी देसी बहू अपना देसी पिज्जा खिलाएगी। माँ जी, पहले तो आपको अच्छा लगता था, लेकिन अब ऐसे क्यों बोल रही हो? बहू, एक बार खाया जाए तो अच्छा भी लगे, लेकिन तू है कि रोज रोज यही परोस देती है। हाँ तो मत खाओ ना, मेरा रेस्टोरेंट है, वहाँ पिज्जा बनता है। मैं नीलम का पिज्जा खाकर ये बोल रहा हूँ कि नीलम वहाँ अपना देसी पिज्जा बना सकती है, लोगों को बहुत पसंद आएगा। आइडिया तो अच्छा है। अब से नीलम देसी पिज्जा हमारे लिए ही नहीं और लोगों के लिए भी बनाएगी। अरुण पंकज की बात सुनकर मान जाता है और नीलम पंकज के रेस्टोरेंट में देसी पिज्जा बनाने लगती है, जो लोगों को बहुत पसंद आता है। सभी लोग नीलम के देसी पिज्जा की बहुत तारीफ करते हैं।
और उसके बाद सविता भी नीलम का साथ देने लगती है और सब खुशी खुशी साथ में रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।